हेलो दोस्तों, मैं आनंद बैसला आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वाईसीटी पब्लिकेशन की इस बुक के सॉल्यूशन में आज जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के अंदर जो मैं यहाँ पर ऑब्जर्व किया है मैंने इस बुक को, तो मैंने देखा है कि यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन जो दे रखे हैं 10th लेवल तक के दे रखे हैं। यानी कि जो त्रिकोणमिति आप 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ते हो, जो फॉर्मूले आपने वहां पर पढ़ रखे हैं, उन्हीं फॉर्मूलों पर डिपेंड यहाँ सारे के सारे क्वेश्चंस हैं इस बुक के अंदर। तो ये उम्मीद करते हुए कि शायद आपको वो सब फॉर्मूले तो आपको पता ही होगा कि कैसे जनरेट होते हैं, क्या है क्या नहीं है, मैं त्रिकोणमिति शुरू करता हूँ। लेकिन क्वेश्चन लगाने से पहले फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको त्रिकोणमिति के बारे में। बहुत ही बेसिक नॉलेज, बिल्कुल डीप में नहीं जाएंगे, बहुत गहराई के अंदर हम नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा ओवरऑल ऊपर से हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। बाकी ये फॉर्मूले बने कैसे, कहाँ से, अगर बिल्कुल एकदम बेसिक से ही त्रिकोणमिति सीखनी है तो उसके लिए फिर जब मैं कंप्लीट बैच चलाऊंगा मैथ का, तो मैं वहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से त्रिकोणमिति की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे ये फॉर्मूले जनरेट हुए, क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको वहां पर बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बेस और भी देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाने शुरू कर देंगे। तो त्रिकोणमिति अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं, तो संधि विच्छेद अगर इसका करते हैं तो त्रिकोण और मिति 3 वर्ड से मिलकर बना है। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब झुकाव और मिति का मतलब ज्ञान, यानी कि 3 कोणों का ज्ञान हम यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। और त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले लगते हैं वो ट्रायंगल के ऊपर लगते हैं। बेसिकली रूप से अगर देखें बच्चे, तो त्रिकोणमिति हम हर एक ट्रायंगल पर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, वही चीज देख लेते हैं। वैसे तो मैं ये सारी चीज आपको ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा चुका हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी तरह से। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है ज्योमेट्री की, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो, मैंने कंप्लीट वहां पर करा रखा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर त्रिकोणमिति जब शुरुआत कर रहे हैं और राइट एंगल ट्रायंगल से शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ी नॉलेज यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की दोबारा से ले लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो। मैं ये एक एंगल ट्रायंगल यहां पर बना देता हूं, और इसके अंदर ये कोण है आपका, ये कितना है 90 डिग्री। तो ऐसा हर एक त्रिभुज जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसके अंदर ये वाली होती है हमारी, ये लाइन होती है, ये हाइट होती है जिसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको लंब। ये होता है आपका बेस, हिंदी में बोलते हैं इसको आधार। और ये होता है हाइपोटेनियस, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली आपकी हाइट जिसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ये बेस आधार जिसके ऊपर पूरा का पूरा एंगल ट्रायंगल हमारा टिका हुआ होता है, और ये हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होता है। अब मान लेते हैं कि ये यहाँ पर कोण थीटा है। अब इसको थीटा क्यों कहते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ नाम रख दिया। अब जैसे आपका नाम आपके घर वालों ने कुछ रखा होगा, मेरा नाम आनंद रखा है, तो इसी तरह से इसका सिर्फ ये नाम है कि ये इस एंगल का नाम क्या रख दिया आपने, थीटा रख दिया। तो ये थीटा रखने के बाद इस भुजा और इस भुजा का और इस भुजा के जो रेशो हैं उन्हीं के नाम रख दिए साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा होता क्या है आपका, तो साइन थीटा होता है आपका इस भुजा की लंबाई अपॉन इस भुजा की लंबाई, यानी कि इस भुजा का अनुपात और अपॉन इस भुजा का अनुपात, यानी कि साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण। बेसिकली रूप से समझाना क्या चाहता हूं कि अगर इन दोनों भुजाओं का हम अनुपात ले लेते हैं उसका नाम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर इस भुजा और इस भुजा का अनुपात ले ले तो उसका नाम हो जाएगा कोस थीटा।
आधार बटे कर्ण। अगर इस भुजा और इस भुजा का अनुपात ले ले तो इसको बोल देंगे टेन थीटा। बस इनके नया नाम रख दिए, ये साइन कोस टेन इनके नाम है कि अगर इन भुजाओं का अनुपात है तो इसको बोल देंगे साइन थीटा, इन दो भुजाओं का अनुपात है तो इसको बोल देंगे कोस थीटा, अगर इन दो भुजाओं का अनुपात है तो इसको बोल देंगे टेन थीटा। और ये हो जाएगा आपका लंब और आधार का अनुपात। फिर कुछ लोग खड़े हो गए विपक्ष में कि जब हम लंब और कर्ण का आधार ले रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कर्ण और लंब का आधार का अनुपात, तो इसको क्या नाम देंगे? तो बोलने लगे भाई इसका नाम रख दो कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या आ जाएगा आपका? कर्ण बटे लंब। इसी तरह से कर्ण और आधार का अगर अनुपात लेने लगे, यानी कि कर्ण बटे आधार, अगर इस अनुपात को हम लेने लगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा? तो इसका नाम रख दिया सेक थीटा, कि इसका नाम हो जाएगा सेक थीटा। अब अगर कहने लगे कि आधार और लंब का हम लेने लगे अनुपात, तो इसका नाम रख दिया कोट थीटा। याद करने की ट्रिक क्या है इनकी? तो यहां पर लंब L से कर्ण K से, आधार A से कर्ण K से, लंब L से आधार A से, यानी कि ऊपर LAL लाल बोलते हैं, नीचे KKA काका बोलते हैं। तो पहले तीन रेशो के लिए आपका ट्रिक क्या हो जाएगी? लाल बटे काका, और नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगी? काका बटे लाल। काका बटे लाल। अब क्या हुआ कि लंब और कर्ण जो ये रेशो हैं, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं, इसकी और इसकी, तो आप कहोगे कि लंब बटे कर्ण मल्टीप्लाई कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगी मल्टीप्लाई। और इस साइड क्या आ जाएगी? इस साइड मल्टीप्लाई किसकी होगी? साइन थीटा और कोसेक थीटा की। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब कर्ण से कर्ण कट गया बच्चे, और लंब से लंब कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 1। यानी कि यहां से फॉर्मूला निकल के आया हमारा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर किसके होगा? 1 के। इसी तरह से कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर किसके हो जाएगा? 1 के। इसी तरह से टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये यहां से हमारे फॉर्मूले निकल के आए, इनको मैं डायरेक्ट अभी यहां पर लिख देता हूं, आए कैसे वो मैंने आपको बता दिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर किसके हो जाएगा? 1। अगर साइन थीटा की वैल्यू निकाले तो 1 बटा कोसेक थीटा, इसी तरह से कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 बटे साइन थीटा। इसी तरह से आपका कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। और इसी तरह से टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1। अब यहां पर क्या हुआ कि लंब को भी मैं कर्ण से भाग कर दूं और आधार को भी कर्ण से भाग कर दूं, तो यहां पर लंब बटे आधार क्या आ जाए? लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा आपका? कोस थीटा। तो यानी कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी। इसी तरह से कोट थीटा को अगर आधार को हम भाग कर दें कर्ण से, तो कोट थीटा आ जाएगा आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो चीज भी आप याद करके रखोगे। इसके बाद 2-3 फॉर्मूले और हैं, जनरेट कैसे हुए वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन करा रहा हूं, जब कंप्लीट पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा
इक्वल 1 होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं टेबल की कि कौन से एंगल पर किसकी वैल्यू कितनी होगी। टेबल में लिख लेते हैं भाई, यहां पर साइन थीटा, यहां पर कोस थीटा, ये टेन थीटा, यहां पर कोसेक थीटा, सेक थीटा और आपका कोट थीटा। साइन थीटा अगर हम 0 डिग्री हो तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। अगर थीटा हमारा 30 डिग्री हो तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अगर 45 डिग्री हो तो आ जाएगी वैल्यू आपकी 1/√2। 60 डिग्री पर आ जाएगी आपकी √3/2 और 90 डिग्री पर आएगी आपकी 1। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां थीटा की वैल्यू 0 कर दूं तो इसका मतलब इन दो भुजाओं का जो अनुपात होगा वो 0 और 1 आ जाएगा, यानी कि 0/1 यानी कि 0 आ जाएगा। अगर मैं इस थीटा की वैल्यू 30 कर दूं तो इस लंबाई यानी कि इस भुजा और इस भुजा का अनुपात क्या आ जाएगा 1 और 2। अगर मैं 45 कर देता हूं, यहां पर थीटा की वैल्यू कितने कर देते हैं 45 कर देते हैं, तो इस भुजा और इस भुजा का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा 1/√2। अगर मैं इसको 60 कर देता हूं तो ये √3 और 2 अनुपात आ जाएगा, और अगर मैं इसको 90 कर देता हूं तो 1 और 1 अनुपात आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि इनकी वैल्यू इस डिग्री पर इतनी है, तो इसका मतलब है कि 30 डिग्री पर इन दोनों भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा 1/2। सिर्फ इतनी सी बात है। कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, इसे वापस करके लिख दो। जो 90 के अंदर नीचे है उसे यहां पर, जो 60 के नीचे है उसे यहां पर, यानी कि कोस इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। कोस की वैल्यू है हो गई। अब टेन क्या होता है हमारा, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। तो यहां पर साइन थीटा बटे कोस थीटा 0/1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1/2/√3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/√3। यहां ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहां 2 से 2 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा, और 0 सॉरी यार यहां पर 0 आएगी क्योंकि 0 यहां 0 आ जाएगी। तो 1/0 अगर किसी भी संख्या के अंडर में 0 आ जाती है तो ये हो जाता है हमारा इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन बोलते हैं इसको। तो ये आ जाएगा आपका इनफाइनाइट। यहां पर यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त, बिल्कुल आराम से एक एक चीज आपको बता रहा हूं, उतनी गहराई में नहीं घुस रहे हैं, सिर्फ जितना यहां पर जरूरी है इतनी चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। कोसेक की क्या वैल्यू हो जाएंगी, तो कोसेक साइन का अपोजिट होता है, क्योंकि कोसेक होता है आपका 1/sin थीटा। तो 1/0 यानी कि इनफाइनाइट आ जाएगा। 1/1/2 2 पहुंच जाएगा ऊपर, यानी इनको पलट के लिख दो बस, 2 ऊपर 1 नीचे, √2, 2 ऊपर √3 नीचे तो 2/√3, और 0 ऊपर 1 नीचे तो आपका आ जाएगा 0। या सेक थीटा क्या आता है आपका कोस का उल्टा, यानी कि 1 के बटे में तो 1/1 यानी कि 1 आ जाएगी वैल्यू। यहां पर इसको पलट के लिख दो, 2/√3 आ जाएगी, ये √2 आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी, और यहां पर जब आप इसको पलट के लिखोगे तो 0/1 है तो 1/0 आ जाएगा, तो इनफाइनाइट आ जाएगा। उसके बाद कोट हमारा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, तो 1/0 यानी कि इनफाइनाइट आ गई, √3 आ गया, यहां पर ये 1 आ जाएगी, ये 1/√3 आ जाएगा, और यहां पर 0 आ जाएगी। तो ये हो गए आपके सारे के सारे टेबल तैयार। तो इतना जितना मैंने आपको लिखा दिया, इतना अगर आपको आता है तो इस बुक की ट्रिग्नोमेट्री हम इजीली कर पाएंगे। तो चलते हैं अब क्वेश्चंस पर। अगर आप ये सब उतारना चाहते हो, मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हालांकि आपको ये सारी चीजें पता होंगी पहले से ही।
और चीज इंपॉर्टेंट, हम बहुत जगह ना यहाँ पर वैल्यू पुटअप करके हम अपना आंसर लेकर आएंगे। तो वैल्यू पुटअप के लिए सुन लीजिए कि वैल्यू पुटअप किस तरह से करते हैं। तो वैल्यू पुटअप करने का कहाँ, हम किस क्वेश्चन में वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि किस क्वेश्चन में हम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन में जिसका आंसर यानी कि ऑप्शन जो दे रखे होंगे उनमें एंगल नहीं होगा। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस के अंदर एंगल नहीं दे रखा है तो हम वहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। दूसरी बात, किस कोण के लिए कौन सा एंगल हम यूज करेंगे वो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। यदि किसी क्वेश्चन के अंदर आपका साइन थीटा और कोस थीटा है तो वहां कोशिश करनी है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री रख सको आप वैल्यू। अगर किसी के अंदर टेन थीटा और कोट थीटा है तो वहां कोशिश करनी है कि आप 45 डिग्री रख सको। और अगर किसी के अंदर सेक थीटा और कोसेक थीटा है तो वहां कोशिश करनी है कि आप वहां पर 45 डिग्री रख सको। ये वैल्यू आपको पुटअप करनी है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन जब लगाएंगे तब देखते हैं। तो इस सबको आप उतार लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और कि यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी एक प्रमेय यूज होती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और वो क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। ये चीज भी आप एक ध्यान रखेंगे। तो यहां पर इतना बहुत है। इसके बाद अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि tan a प्लस कोट a बराबर 2 है। tan a प्लस कोट a बराबर किसके दे रखा है, 2 दे रखा है। आपसे वैल्यू निकलवा रहा है tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या हो गई। अब एक बात बताइए बच्चे कि जब यहाँ पर tan a और कोट a की वैल्यू दे रखी है और tan स्क्वायर a और कोट स्क्वायर a की वैल्यू निकाल पा रहा है, यानी इसका कहीं ना कहीं हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कर दो भाई स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा आपका tan स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a प्लस 2 tan a कोट a। और ये क्या आ जाएगा आपका 4। अब यहां पर 2 अपोजिट है, tan और कोट एक साथ मिले हुए हैं। और जब भी 2 अपोजिट की एक साथ मल्टीप्लाई हो तो उसका मतलब होता है कि रिजल्ट कितना आने वाला है, 1। अगर इसकी जगह 1 आ गया तो 2 एकम 2 और ये 2 इधर पहुंच जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2 यहां से। और 4 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 आंसर यहां पर आ जाएगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा, वैल्यू पुटअप करके कैसे कर सकते थे। tan और कोट देखे तो 45 रख दो। tan 45 की वैल्यू 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 यानी कि 2 जो सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। तो यहां भी रख दो। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो आंसर क्या आ जाना है, 2 आ जाना है। तो इस तरह से भी वैल्यू पुटअप करके इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 5/4, तो आपको बताना है कि साइन एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी। अब जब हम वैल्यू पुटअप करनी सीख जाते हैं तो हमें देखते के साथ ही पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या वैल्यू रखकर हम आंसर लेके आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू क्या रख दूं, 30 डिग्री रख दूं। x बराबर 30 डिग्री अगर रख देते हैं तो कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे कि √3/2 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और बटा 4 और प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो 2 से गुणा कर लो भाई। तो 3 और 2 5/4 आ गया जो कि ये साइड है। तो ये साइड और ये साइड क्या आ गई, इक्वल। कब आई है ये दोनों साइड इक्वल, जब x की वैल्यू हमने क्या रख दी, 30 डिग्री। यानी कि हमें पता लग गया कि x बराबर कितना है, 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू यहाँ हमें पूछ रहा है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो आंसर आ जाएगा आपका 1/2। अब
मुझे कैसे पता चल पाया कि यहाँ पर हमको साइन की वैल्यू 30 ही रखनी है? क्योंकि अभी मैंने जब आपसे बोला था तो मैंने बोला था कि जब भी वैल्यू पुटअप करने की बात आएगी तो कोशिश करनी है कि साइन और कोस अगर हैं तो वहां पर हम 0 डिग्री पुटअप कर सके। लेकिन यहाँ मैंने 30 क्यों रख दिया? तो मैंने 30 यहाँ इसलिए रखा था, जैसे ही मैंने बराबर के इस साइड 4 देखा तो 4 देखते के साथ ही मेरे दिमाग में एक चीज आई कि यहाँ पर कोई ना कोई तो ऐसी वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी जिसके अंडर में 4 आ जाए। और अंडर में 4 कब आएगा? जब मैं √3/2 रख दूं, और √3/2 का होल स्क्वायर होकर 4 आएगी। यानी कि यहां पर cos x की वैल्यू मुझे, यानी कि x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 30 डिग्री, क्योंकि साइन 60 पे भी √3/2 हो जाता है, लेकिन वहां पर मुझे 4 चाहिए था, इसलिए स्क्वायर करना जरूरी है। इसीलिए cos x की वैल्यू मुझे 30 डिग्री रखनी पड़ेगी, क्योंकि 30 डिग्री पर cos की वैल्यू क्या आ जाती है? √3/2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 4, जो कि मुझे चाहिए था। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन करने शुरू कर दोगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाती हैं। फिर आप इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि दूसरे तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं। अगर वैल्यू पुटअप ना करेंगे तो फिर कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो वो चीज देख लेते हैं। अब बच्चे एक बात देखो, आपसे साइन x की वैल्यू यहां पर पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको cos स्क्वायर x भी दे रखा है, यानी कि ये cos स्क्वायर x आपको साइन में बदलना पड़ेगा। और हमें पता है cos स्क्वायर x क्या होता है आपका? 1 माइनस साइन स्क्वायर x और प्लस साइन x और बराबर 5/4। इस 4 के मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन x, और ये बराबर किसके हो जाएगा? 5 के। अब इस सारे के सारे को उठाकर इधर ले जाओ, तो 5 इधर पहले ही है, 4 प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 4 जाएंगे तो 1, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा उधर जाकर, तो यहाँ हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स। ये माइनस प्लस है तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस के 4 साइन एक्स, और 5 में से जब 4 जाएंगे तो आपका 1 और बच जाएगा और बराबर 0। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 साइन x -1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्योंकि जब 2 साइन x -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये खुल कर आएगा, और ये बराबर क्या है आपका? 0। यानी कि 2 साइन x -1 बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो साइन x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप बोलोगे कि इधर प्लस है, इधर जाकर इधर माइनस है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये इधर गुणा में, इधर आकर भाग में हो जाएगा। तो साइन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब वैल्यू पुटअप का क्या फायदा होता है इस क्वेश्चन में, आप देखिए। सॉरी यार, क्या कर रहा है भैया। क्वेश्चन नंबर 3, पहले आप क्वेश्चन देखिए, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिए एक बार कि बुक के अंदर कितना लंबा इसका सॉल्यूशन कर रखा है। अगर हम इतना टाइम पेपर के अंदर लेंगे कि हम इतना लंबा सॉल्यूशन करें, तो क्या हम कभी भी सिलेक्शन ले पाएंगे? कभी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे इजी तरीके से करेंगे वो आप देख लीजिए। बोल रहा है कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन आपका इतना दे रखा है कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल क्या दे रखा है आपका? P। फिर दे रखा है आपका सेक थीटा माइनस कोस थीटा, और ये क्या दे रखा है आपका? Q। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, और ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है आपका p² Q की पावर 2/3 माइनस PQ² की पावर 2/3। पहला ऑप्शन तो ये है, और ये बराबर किसके दे रखा है? 1 के। दूसरा दे रखा है आपका साइन थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1/P। क्वेश्चन उतारने में टाइम लग रहा है, करने में कोई टाइम नहीं लगने वाला है। आपने इसका सॉल्यूशन देख लिया कि बुक के अंदर कितना दे रखा है, लेकिन इसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस क्वेश्चन उतार लें एक बार। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है आपका? साइन थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1/Q। और फोर्थ ऑप्शन है आपका डी,
पी स्क्वायर क्यू की पावर 2/3 प्लस पी क्यू स्क्वायर की पावर 2/3 बराबर 1। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा सही है। अब यहां पर इसको सोल्व करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर पी, एक कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, पी एक वेरिएबल दे रखा है। और जब भी हमें वेरिएबल दे रखा है तो यहां हमारी मर्जी हो जाती है कि हम थीटा का चाहे जो मान रख लें। तो मेरा जी कर रहा है कि मैं थीटा का मान 45 रखूं। थीटा कितना रख लेता हूं? 45 डिग्री। तो कोसेक 45 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे कि √2 माइनस साइन 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√2 और ये बराबर पी हो जाएगा। जब इसमें रखेंगे तो √2 की √2 में गुना होगी तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो आंसर आ जाएगा पी बराबर क्या आ जाएगा? 1/√2। इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा आपका? 1/√2, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। इसी तरह से क्यू की वैल्यू निकालने लगे तो सेक 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2 माइनस कोस 45 की क्या आ जाएगी? 1/√2। ये बराबर किसके है? क्यू। तो √2 की √2 में गुना होगी तो 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 1/√2। तो यहां से हमारी वैल्यू आ गई पी और क्यू की निकलकर कितनी? 1/√2 और 1/√2। तो यहां हम इजी रूप से कह सकते हैं कि पी किसके इक्वल है आपका? तो आप कहोगे कि क्यू के, यानी कि पी बराबर किसके है? क्यू के। अब आ जाइए ऑप्शंस पे। अगर P क्यू के बराबर है तो यहाँ इस क्यू की जगह हम P रख सकते हैं और P स्क्वायर और P की जब गुना होगी तो P की पावर कितने आ जाएगी? तो आप कहोगे कि 3 लिख सकते हैं भैया। और इस 3 से ये 3 कट गया तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? P स्क्वायर। ये कितना बच जाएगा? P स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर क्यू की जगह क्या रख देंगे हम? P, और P स्क्वायर और P की गुना होगी तो आप कहोगे कि P की पावर 3 आ गई। और इस 3 से ये 3 कट गए तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका? बीच में माइनस है तो P स्क्वायर। तो कट के क्या आ जाना है? 0, लेकिन क्या दे रखा है? 1। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, दोनों साइड सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखिए साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रख रखी है हमने? 45। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू 45 रख देता हूं तो 45 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/√2। सेक 45 की वैल्यू क्या है? √2। कट पिट के कितना आ जाएगा? 1। और जबकि इधर रखेंगे तो 1/, और पी की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 1/√2। तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा? √2। इधर 1 आ रहा है सोल्व करके, इधर √2, दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। इसी तरह से यहां पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√2। 45 की कितनी है? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/√2। ये सोल्व करके इस साइड को सोल्व करके क्या आ गया? 1/√2। इधर करेंगे तो 1/√2, √2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो इधर √2 आ रहा है, इधर 1/√2, दोनों साइड इक्वल नहीं है तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। तो अब एक ही ऑप्शन रह गया, वही हमारा आंसर होगा। सोल्व करके देख लेते हैं। पी किसकी इक्वल है? क्योंकि तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी की पावर 3, जैसे ऊपर लिखा था। तो इस पावर से ये कट गया तो क्या आ जाएगा आपका? P स्क्वायर प्लस, इसी तरह से यहाँ भी ये सब कट के क्या आ जाएगा? P स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर किया था मैंने। और P स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और 1/2, और जुड़कर कितना आ जाएगा? 1। ये साइड और ये साइड बराबर आ गई, यानी कि ऑप्शन हमारा डी ही ठीक हो जाएगा। तो जो आपका सोल्यूशन वहां पर करा रखा है बुक के अंदर बहुत लॉन्ग है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, लेकिन ये सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम इजीली वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 12.5 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ एक चीज और समझ लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में दे रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 12.5 है। तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ एक चीज देखिए, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1 के। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, यानी एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा एक बार, और दूसरे ब्रैकेट में
सेक थीटा और माइनस टेन थीटा पर हो जाएगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा 1 के। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर किसके हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा के कह सकते हैं। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बस ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं है। दूसरे रूप में इसको क्या कह सकते हैं कि अगर मुझे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू मान लेते हैं x दे रखी है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1 बटे x। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू मान लेते हैं, क्या दे रखी है हमको, इसकी सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू x दे रखी है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की इसकी उल्टी हो जाएगी 1 बटे x। यानी कि ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्या होती हैं, रेसिप्रोकल होती है। क्योंकि जब मैं अगर इन दोनों साइड की गुणा करूं तो यहां पर आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको सोल्व करके, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x गुणा 1 बटे x, तो x से x कट के क्या आ जाएगा 1, जो कि हमारी एक आइडेंटिटी है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के अंदर इस सेक थीटा और टेन थीटा के लिए भी और कोसेक थीटा और कोट थीटा के लिए भी, इन दोनों आइडेंटिटीज में अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 बटा x है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा x होगा, यानी कि एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। तो सेम यही इस क्वेश्चन का लगेगा कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 12.5 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएंगे 1 बटे 12.5, इसके रेसिप्रोकल। दशमलव हटाएंगे तो 0 लग जाएगी, पॉइंट लगाकर 0, पॉइंट लगाकर 0 और काट देंगे कितनी बार, 8 बार, तो आंसर आ जाएगा 0.08। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.08। तो सेक थीटा और टेन थीटा का अगर कहीं कंबाइंड क्वेश्चन आ रहा है, इस आइडेंटिटी पे आ रहा है, तो ये ध्यान रखना कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होगा वो 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा के होगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। यदि सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो टेन की पावर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 3 ही आएगा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी आप एक चीज दिमाग में रखिए कि यहां पर दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके दे रखा है आपका 3 के, और पूरा वैल्यू पूछ रहा है आपका 10 की पावर 4 थीटा और प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगी। तो हम देख रहे हैं कि सेक और टेन दोनों से मिलके एक फॉर्मूला बनता है जो मैंने अभी आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था। डायरेक्ट बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर किस तरह से हम देंगे। तो सेक और टेन से मिलके ये फॉर्मूला बन रहा है और सेक और टेन का ही यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। तो अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन हो कि सेक की पावर 4 माइनस सेक के पावर स्क्वायर थीटा बराबर 3 दे रखा है, कोई भी वैल्यू दे रखी है, और आपसे 10 की पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछे और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो जो ये वैल्यू होती है वही ये वैल्यू आती है, 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। प्रूव कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि आगे अगर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट आंसर बता देंगे। बस ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सेक और टेन से मिलकर हमारा ये फॉर्मूला बनता है, और सेक और टेन से मिलकर अगर इस टाइप का इस फॉर्म में कोई भी हमारा क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर वही होगा जो यहाँ पर होगा। बस अब इसको क्वेश्चन को वैसे कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। क्वेश्चन है आपका सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और ये बराबर किसके दे रखा है 3 के। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा दोनों में से कॉमन आ गया। अंदर क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और -1, और बराबर किसके हो जाएगा 3 के हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके होता है आपका 10 स्क्वायर थीटा के, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर थीटा।
और ये बराबर किसके हो जाएगा 3 के। अब इस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, तो आप कहोगे कि इसको लिख सकते हैं हम 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट के अंदर दूसरे में क्या है हमारा tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, और ये बराबर 3। अब इसकी मल्टीप्लाई एक में करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो स्क्वायर जुड़कर कितना हो जाएगा हमारा 10⁴ थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये बराबर क्या आ जाएगा 3। तो जो आंसर ये था यही आंसर इसका आएगा। मैं समझाना सिर्फ आपको ये चाह रहा था कि आगे अगर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि जिनके ऊपर आइडेंटिटी बनी हुई है, जैसे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, और इसी के ऊपर आ जाए कि कोसेक की पावर 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोई भी वैल्यू दे दे आपसे, और उसके बाद आपको कोसेक की पावर 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कुछ भी आपको दे दे, और आपसे पूछने लगे कि कोट की पावर 4 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए, तो जो पहले वैल्यू दे रखी थी कोसेक की पावर 4 माइनस कोस स्क्वायर की जो भी वैल्यू दे रखी थी वही उसका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ये चीजें आप दिमाग में रखिए बस, जिससे कि पेपर में आप इनको सोल्व करती बार सोल्व करो ही नहीं, क्योंकि ये चीजें आपके दिमाग में रहेंगे तो आप डायरेक्टली आंसर दे पाओगे। कहां भाग गई भैया ट्रिग्नोमेट्री? पांच के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। नाम लिया और शैतान हाजिर। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि कोट की पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 2.2 है, तो कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो 2.2 ही हो जाएगी। अभी समझाया था किस तरह से आएगी, तो कलम चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 6 के बाद 7 पर। यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या दे रखा है 5, और बच्चे पूछ रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगी। तो tan से tan स्क्वायर बनाना है तो इसका मतलब दोनों तरफ भैया स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। तो यहां आ जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा, और ये बराबर 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ये 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो आपके आंसर क्या आ जाएगा 23। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा कि इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 क्या दे रखा है आपका कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3.2 है। सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना है आपका 3.2 है, और पूछ रहा है कि सेक थीटा का मान क्या होगा। तो अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान 3.2 दे रखा है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मैं आपसे पूछने लगूंगा कि क्या होगा, तो आप कहोगे कि इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/3.2 हो जाएगा। अब हमें इन दोनों को जोड़ देना, क्योंकि सेक की वैल्यू निकालनी है, तो जोड़ेंगे तो इससे तो ये कट जाएगा, तो 2 सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, तो आप कहोगे कि 3.2 प्लस 1/3.2 हो जाएगा। यही तो होगा। 32 की 32 में गुना होगी तो 1024, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, यानी कि 11.24 और बटे 3.2 आ जाएगा। इससे ये हट जाएगी, तो सेक थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इस 2 की भी मल्टीप्लाई होगी नीचे जाकर, तो 1124 और बटा 32 दूनी 64 आ जाएगी। ये समझ में आ ही गया होगा कि सोल्व कैसे किया। 3.2 प्लस 1/3.2, 3.2 आ गया आपका एलसीएम, 1 से चलेगी 3.2 यानी कि 10.24 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 11.24 और बटे 3.2। दशमलव से दशमलव हट गया, इस तरह से हमने वहां पर। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1124 बटे 64। और अब इसको यहाँ पर भाग अगर करेंगे
1124/64 को भाग अगर करेंगे तो थोड़ा आप टाइम लोगे। भाग कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भाग मत करिए, आपका दिल कर रहा है तो भाग कीजिए, लेकिन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा रखा है, डिजिट सम, वो यूज कीजिए ना। यहाँ पर डिजिट सम कितना आ गया, 4 2 6 और 1 7, 4 2 6 और 2 8, सॉरी 8, और नीचे 6 4 10 1, यानी कि डिजिट सम क्या आ गया 8। तो आंसर ऐसा होगा जिसका डिजिट सम 8 होगा। आप ऑप्शंस देखिए, पहले का डिजिट सम 2.28 का डिजिट सम 8 2 10 2 12, 12 में 2 और 1 3, डिजिट सम 3 आ गया, आंसर नहीं हो सकता। सेकंड 6 और 1 7, डिजिट सम 7 आ गया, नहीं हो सकता। नेक्स्ट में देखिए 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 6 आपके हो गए 19, 19 और 2, तो 19 और 2 21, 21 और 5 26, और 26 का डिजिट सम 6 और 2 8, आंसर सी हो जाएगा। क्योंकि डी का भी डिजिट सम देख लिए, 2 तो हटाइए, 6 2 8 और 1 9, इसको बेटाइए 5 और 2 7, तीसरे का भी डिजिट सम और चौथे का भी डिजिट सम क्या रहा है 7, यानी कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिट सम कितना है 8 है, और वो क्या है ऑप्शन नंबर सी। तो डायरेक्ट हम बता देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। भाग करना चाहते हो, भाग भी आप कर सकते हो कि 1124 को भाई आप भाग कर लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भाग मत करिए, 64 से कर लो भाई। तो 64 एकम 64, 12 में से 4 जाएंगे तो 8, 10 में से 6 जाएंगे तो 4, पॉइंट लगा देंगे, उतार लेंगे 4, और 6 7 42, तो 6 चौक 24 का 4 का भाई, और 6 चौक 24, ओ सॉरी 7 चौका 28, यार क्या हो रहा है, 7 चौका 28 का 8 का 2, और 7 छंग 42, 42 और 2 44, तो 14 में से 8 जाएंगे 6, 7 में से 4 जाएंगे तो 3, पॉइंट लगाई रखा है, 1 और 0 उतार लेंगे, यानी आंसर ऐसा होगा जो 1.7 से शुरू होगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 1.7 से शुरू हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से भी कर लेंगे, अगर डिजिट सम लगाना चाहते हो तो लगाइए, नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाइए, बस क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए आपका, और जल्दी से जल्दी आना चाहिए। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन में लगे पड़े हो बहुत देर तक, वो बात नहीं होनी चाहिए। 8 के बाद आ जाइए 9 पर। यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 है तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो आपको बोल रहा है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर किसका है 0, यानी कि हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर किसके है कोस थीटा के, और साइन थीटा की वैल्यू कोस थीटा के बराबर कहां होती है, तो आप बोलोगे कि 45 डिग्री पर होती है दोस्त। तो सारे में रख दीजिए ना, साइन की पावर 4 थीटा, यानी कि 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपकी 4, प्लस कोस 45 की भी 1/2√2, और इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी 4, और साइन 45 की कितनी होती है 1, और इसकी भी पावर कितनी है भैया 4। तो ये आ जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/4 और प्लस 1, तो यहां पर इसको जोड़ लीजिए, ये तो कट के कितना आ जाएगा आपका, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 2/4 यानी कि 1/2, तो लास्ट में आपका सिर्फ इतना ही रह जाएगा 1 प्लस 1/2, तो 2 एकम 2 1 3/2 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ भाई, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि कोट की पावर 4 थीटा प्लस कोट की पावर कोट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6 है, तो कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा किसके होगा, तो आ गया याद, 3.6 ही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या बोल रहा है कि कोस x प्लस साइन x बराबर रूट के अंदर 2 और कोस x है। कोस x प्लस साइन x इक्वल रूट के अंदर 2 है, और ये कोस x है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो कोट x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि कोट x की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चे सबसे पहले ना इधर 1 बनाओ, 1 कैसे बनाएंगे, तो आप कहोगे कि 1 बनाने के लिए √2 कोस x से यहाँ पर भाग करना पड़ेगा। अगर इधर भाग कर रहे हो तो भाई इधर भी भाग करना पड़ेगा, दोनों टर्म में √2
कोस एक्स से यहां भी भाग करो और रूट 2 कोस एक्स से यहां भी भाग कर लो बच्चे। अब यहां कोस एक्स से कोस एक्स कट गया, इससे ये कट के क्या आ जाएगा 1, और साइन अपॉन कोस क्या आ जाएगा, आप कहोगे कि tan आ जाएगा। तो यहां क्या बच जाएगा 1/√2 प्लस यहाँ साइन बटे कोस यानी कि tan x बन जाएगा ये, और अपॉन में √2 बचा हुआ है, और ये बराबर किसके हो जाएगा 1 के। इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो जब इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस के 1/√2 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो √2 - 1 और बटा√2 हो जाएगा सोल्व करने के बाद। इसके बाद इस √2 से ये √2 कट गया दोस्त, तो tan x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई आपकी √2 - 1। कोट की वैल्यू हमें चाहिए, तो tan x की वैल्यू अगर ये आई है तो कोट की इसकी अपोजिट हो जाएगी। अपोजिट मतलब यहाँ माइनस है तो प्लस लगा दो, बस √2 + 1 हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 11 के बाद 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि यदि sec x + tan x बराबर 1.25 है, sec x + tan x बराबर 1.25 है, तो आपसे वैल्यू को पूछ रहा है sec x - tan x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1.25 हो जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, पॉइंट लगाकर 1 जीरो और इससे 8 बार कट जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 0.8। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 13, tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 11 है, तो sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा आंसर 11 ही आ जाएगा। कैसे करेंगे डिटेल मैंने आपको बता रखी है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन ना दिमाग में रख कर सो जाइए आराम से कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम चुटकियों में बस देखते के साथ ही उड़ा देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 14 पे आ जाइए, कोट की पावर 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तो कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 4 ही आ जाना है आंसर, ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए 15 पर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 8 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर बच्चे 8 दे रखी है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/8 आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 एकम 8 कितने बच जाएंगे 2, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो आंसर आ जाएगा 0.125, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई, 15 के बाद 16 पे आ जाते हैं। यदि tan अल्फा बराबर 3 माइनस 2√2 हो, तो tan अल्फा माइनस कोट अल्फा की वैल्यू हमें बतानी है। भाई tan अल्फा आपका दे दिया कितना 3 माइनस 2√2, तो हमें पता है कि कोट अल्फा क्या हो जाएगा, बस चिन्ह तो बदलने हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, 3 प्लस 2√2 हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाता है बिल्कुल। अब वो बोल क्या रहा है कि tan अल्फा माइनस कोट अल्फा करना है, तो कर दो भाई tan अल्फा माइनस कोट अल्फा, तो चिन्ह बदल दो, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो भैया इससे तो ये कट गया और ये माइनस और माइनस पर जुड़ जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 और 2 4, यानी कि माइनस के 4√2 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 16 के बाद 17 पर। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 6 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 6 है, तो मैं पूछने लगूं बच्चे ये बता दे सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे कि इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/6 हो जाएगा। वैल्यू को इसकी पूछ रहा है सेक थीटा की, तो मैं कहता हूं जोड़ दो दोनों को, तो जो जोड़ देंगे तो 2 सेक थीटा बराबर किसके आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 6 प्लस 1/6, 6 छंगे 36 और 1 37/6 क्या आ जाएगा। अब मैं पूछने लगूं कि भैया सेक थीटा की वैल्यू बता दे मेरे दोस्त कितनी आ जाएगी, तो 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 37/12 आ जाएगी।
तो देखो कहीं 37/12 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं है। तो 12 या 36, 3 से ही 1/12 तो है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ भाई। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2.5 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू बताइए। तो सेक थीटा और माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा किसका? 1/2.5 का। दशमलव हटाई 0 से 25 चौका 100 तो 0.4 आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। 18 के बाद आ जाते हैं 19 पर। यदि कोस x प्लस साइन x बराबर m है और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर n है तो m/n क्या होगा? बस इतनी सी बात आपसे पूछ रहा है कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है? m, और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर किसके दे रखा है? n। तो m/n आपसे पूछ रहा है कि m/n क्या हो जाएगा। अब यहां देखिए, यहां पर इसकी वैल्यू भी वेरिएबल है और इसकी वैल्यू भी क्या है? वेरिएबल। यानी कि थीटा की वैल्यू जो चाहे मर्जी हम वो रख सकते हैं। तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं थीटा की वैल्यू रख लूं आपकी क्या? 45। तो 45 रखेंगे तो यहां तो 1/√2 प्लस 1/√2 बराबर m आ जाएगा और यहां पर √2 प्लस √2 बराबर कितने आ जाएगा? n। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 2/√2, सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा √2 और ये n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 2√2। तो n की वैल्यू तो आ गई आपकी 2√2 और m की वैल्यू क्या आ गई? √2। तो m/n की अगर वैल्यू मैं निकालने लगूं तो आप कहोगे कि √2 और बटे n की कितनी आई हमारी? 2√2। तो √2 से √2 कट गया, आंसर आ जाएगा 1/2। अब 45 डिग्री रखकर देखो, ऑप्शन नंबर 1 तो हो ही नहीं सकता। ए दे रखा है 1 तो 1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि कितना आना है? 1/2। ऑप्शन नंबर बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा इंटू कोस थीटा में अगर थीटा की वैल्यू 45 रख दूं तो 1/√2 गुणा 1/√2 तो क्या आ जाएगा? 1/2। ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा में भी √2 गुणा √2 तो क्या आ जाएगा आपका? 2। ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि क्या आना चाहिए था आपका? 1/2। और लास्ट में डी में कोट 45 और टेन 45 क्या हो जाएगा? 1 गुणा 1 यानी कि 1। ये भी आंसर नहीं होगा। तो 1/2 कौन से ऑप्शन में रखकर आ रहा है? 45 डिग्री रखने पर 1/2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? साइन थीटा इंटू कोस थीटा में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तो है हमारा वैल्यू पुटअप करके। अगर इसको डिटेल से सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर ये छोड़िए यार, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। बस वैल्यू पुटिंग आपके समझ में आ गया होगा, इसी से कर लीजिए। जहां भी कोई 2 वेरिएबल दे रखे हैं और थीटा की वैल्यू जो चाहे आप रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। 19 के बाद 20 में आ जाते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपसे पूछ रहा है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि 1/1/3 हो जाएगा। 1/3 का रेसिप्रोकल 3 पहुंच जाएगा ऊपर, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए 20 के बाद 21 पर। 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर 0 है। 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर किसके दे देगा? 0 के भाई। और सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अच्छा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे कि चलो यार ऐसे ही कर लीजिए। यहां पर 4 साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? 3 कोस थीटा के। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर किसके हो जाएगा? तो आप बोलोगे कि 3/4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये किसके होता है आपका? टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4 आ जाएगी। अब एक ट्रायंगल बना लीजिए। टेन थीटा होता क्या है? लंब बटे आधार। अगर लंब 3 है तो आधार क्या है? 4। तो कर्ण कितना आ जाएगा? 5। पाइथागोरस पर में लगाकर। अब वैल्यू किसकी पूछ रहा है? सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है हमारा? कर्ण बटे
आधार यानी कि 5/4 गुणा कोसेक थीटा क्या होता है आपका कर्ण बटे लंब यानी कि 5/3। तो 5 पंजा 25 और 4 तिया 12। तो आंसर आ जाएगा 25/12 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, बी यहां पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 21 के बाद 22 पर। 22 में क्या बोल रहा है कि साइन x प्लस कोस x। साइन x बच्चे प्लस कोस x इक्वल क्या दे रखा है आपका, रूट के अंदर 2 और साइन x। वैल्यू किसकी पूछ रहा है, tan x की आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि tan x की वैल्यू क्या हो गई। तो इधर भी किससे भाग कर दो, √2 साइन x से। इधर भी भाग कर दो √2 साइन x से, और यहां भी √2 साइन x से बच्चे भाग कर देते हैं। साइन x से साइन x कट जाएगा, यहां इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका 1/√2 प्लस कोस x बटे साइन x क्या हो जाएगा आपका कोट x और अपॉन √2 और बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 1। इसको इधर लेकर जाएंगे तो कोट x बटा √2 ये बराबर किसके आ जाएगा 1 माइनस 1/√2 के। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा √2 माइनस 1 और बटा √2। सोल्व करने के बाद इसको अब इस √2 से ये √2 कट गया यानी कि कोट x की जो वैल्यू आ गई हमारी क्या आ गई √2 माइनस 1 आ गई। तो tan की इसके अपोजिट यहाँ माइनस है तो प्लस कर दीजिए बस। तो tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी √2 प्लस 1 यानी कि आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा ए ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ भाई। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/4 हो जाएगा यार, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे 0, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 0.25 आंसर आ जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 23 के बाद 24 पर आ जाइए। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है, तो कोट थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बोल रहा है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है। तो बच्चे मैं पूछने लगूं कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि 1/2 हो जाएगा। जोड़ दो भैया, जोड़ना है क्या करना है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपका कोट थीटा की। कोट थीटा तो माइनस कर दो, ये है माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो ये तो कट गया, तो यहाँ कोट और कोट जोड़कर कितने हो जाएंगे 2 कोट थीटा, और यहाँ पर 2 में से माइनस करेंगे 1/2, तो 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा तो 3/2 आ जाएगा ये, और इस 2 की गुणा यहाँ हो जाएगी, तो कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा आपका ठीक। अच्छा पॉइंट में दे रखा है, कर लो भाई, पॉइंट लगाकर 30 हो जाएगा, 4 7 28 और 4 पंजे 20, तो 0.75 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी ठीक हो जाएगा। 24 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है बच्चे कि रूट के अंदर है कोट स्क्वायर। अच्छा एक बार रिफिल भर लेते हैं यार, उसके बाद कराता हूँ, रिफिल कर लेते हैं एक बार फिलअप। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है दोस्त, रूट के अंदर आपका क्या दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो थीटा की वैल्यू मेरे बच्चे 45 रख दो, क्योंकि जैसे ही हमने कोट देखा 45 रख देते हैं। तो आपका कोट स्क्वायर थीटा यानी कि कोट 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। कोस 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2। तो 2 एकम 2 में से 1 जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा सोल्व करके 1/√2, यानी कि आंसर वो सही हो जाएगा ऑप्शन जिसमें थीटा की वैल्यू 45 रखने पर 1/√2 आंसर आए। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता, 1 दे रखा है। बी में रखिए कोट थीटा यानी कि 45 1, और कोसेक थीटा यानी कि कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2, तो क्या आ जाएगा √2। ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि क्या आना चाहिए था 1/√2। सी में रखो कोट थीटा यानी कि कोट 45 1, कोस 45 यानी कि 1/√2,
गुणा होकर कितनी आ जाएगी, 1/√2 ही आ जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। डी और देख लो, कोस थीटा क्या होगा आपका 1/√2 और कोसेक थीटा क्या होगा आपका √2। कट पिट के क्या आ जाएगा आपका, एक आंसर आ जाएगा। तो यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जहां पर हम अगर थीटा की वैल्यू 45 रख देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/√2, जो कि इसको सोल्व करके आया है। तो यही आंसर हो जाएगा। 25 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि कोस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a का मान ज्ञात करिए। कोस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। तो इसको लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि एक बार जोड़ देंगे कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, एक बार घटा देंगे कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। तो ये तो क्या हो जाएगा, एक आंसर क्या बच जाएगा हमारा, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और ये वैल्यू होती है हमारी कोस 2a की, कोस 2a। तो आंसर आ जाएगा आपका कोस 2a, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे कि कोस 2a की वैल्यू क्या होती है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक और होती है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1b, ये भी किसके होते हैं, हमारी कोस 2a ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं, और 27 बहुत ही इजी क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है 27 भी। क्या बोल रहा है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। रख दो अपने पास से वैल्यू, कोट आ रहा है ना, तो थीटा बराबर कितने रख देते हैं, 45 डिग्री रख दो भाई। तो 1 माइनस कोट कोस 45 की वैल्यू 1/√2 और स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 सोल्व करके, और ये क्या आ जाएगा 2, तो कट पिट के आंसर 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कोई सा भी ना। कोई सा भी ना, कहाँ गड़बड़ हो गई, कहाँ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हमने नहीं करी, कुछ भी गड़बड़ इसने ही कर रखी है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ -1 और है, तो -1 कर लीजिए, तो -1 करके आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन बुक के अंदर ही गलत प्रिंट कर रखा है, यहाँ -1 और है जो कि ये प्रिंट करना भूल गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी कि 27 के लिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रखी है कि इसकी वैल्यू क्या हो गई। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक आइडेंटिटी हम देख लेते हैं। आइडेंटिटी क्या है हमारी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 पता ही है हमको। तो यहाँ से अगर कोस को इधर ले जाएं और 1 को इधर लेकर आ जाएं तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपको पता ही है। कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कोस एक्स इंटू कोस एक्स। इसे एक बार यहाँ से रफ कर देते हैं भैया, पहले आइडेंटिटी समझ लेते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या होता है एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। अब एक कोस इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ,
तो ये 1 माइनस साइन एक्स इधर आ जाएगा तो आ जाएगा कोस के नीचे, तो कोस एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और इधर 1 प्लस साइन एक्स होगा और अपॉन कोस एक्स आ जाएगा। यानी कि इस आइडेंटिटी से हम ये बना सकते हैं। अब इसको बनाने का फायदा क्या हुआ, तो जैसे ही दोनों सेम है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो अगर हमारे सामने कोस एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स आएगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं उसको 1 प्लस साइन एक्स बटे कोस एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसका क्वेश्चन के अंदर यूज कैसे करेंगे वो अब हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन में। क्या दे रहा है 28 नंबर क्वेश्चन में कि कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा किसके बराबर होगा। तो ये क्या होगा, ये यहाँ प्लस है तो ऊपर अब माइनस आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा और बटे कोस थीटा इसके इक्वल होगा। और इसको हम लिख सकते हैं एक बार तो 1 बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, तोड़ कर लिख देंगे इसको। और 1 बटा कोस थीटा जो होगा वो किसके होगा, सेक थीटा के, और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 29। थीटा का मान हमें ज्ञात करना है कि थीटा का मान क्या होगा। दे रखा है आपका कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, और ये इक्वल दे रखा है आपका 2 के। तो थीटा की वैल्यू हमें बतानी है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। ऊपर कोस कॉमन ले सकते हैं, कोस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बटा 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ 1 बटा 1 प्लस कोस थीटा, एलसीएम आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर इससे ये कट जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा माइनस 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। माइनस है हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो इससे तो ये कट गया, तो ऊपर क्या बच जाएगा आपका कोस थीटा गुना 2 साइन थीटा, और नीचे ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस थीटा आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। इससे ये कट जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या आ जाएगा 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 tan थीटा। और इसी की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 2, ये तो सब चल ही रहा है। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, तो 1 आ जाएगा, 2/2 यानी कि 1। और थीटा की वैल्यू 1 कहाँ होती है tan में, तो थीटा की वैल्यू कितने आ जाएगी 45 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा आपका 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 के बाद 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, यदि x बराबर r साइन a कोस b, x बराबर r साइन a कोस b, y बराबर r साइन a साइन b, और z बराबर r कोस a, और आपसे वैल्यू पूछ रहा है किसकी बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की। तो स्क्वायर करना तो कर दो भाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, यहां भी स्क्वायर तो यहां भी इनका भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर जोड़ रहे हैं तो जोड़ दो आप भी इनको, तो आर स्क्वायर तो तीनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए
इंटू साइन स्क्वायर बी और प्लस कोस स्क्वायर ए, ये आपका अंदर बढ़ जाएगा ब्रैकेट के। तो आर स्क्वायर तो यहाँ रहेगा ही, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर ए आ रहा है। तो अंदर क्या बच जाएगा हमारा, कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी और प्लस कोस स्क्वायर ए, ये किसके आ जाएगा, इक्वल 1 के, और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर क्या आ जाएंगे, ये भी 1 के, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, डी ठीक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं यार। 30 के बाद 31, सरल कीजिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसको सोल्व करना है। वैल्यू रख लीजिए, सबसे अच्छी बात वैल्यू रहेगी कि ए की वैल्यू रख लेते हैं 60 और बी की वैल्यू रख लेते हैं 30। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 और 30 90 और इंटू साइन 60 में से 30 जाएंगे तो 30 और साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी कि 1/2 आ गया। अब यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर रख लीजिए ए 60 और बी 30 और देखिए किसका 1/2 आता है आंसर। तो पहले में रखेंगे साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस साइन स्क्वायर बी यानी कि 1/2 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर 3 और बटा 4 माइनस 1 और बटा 4 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो ये ही आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट में आप चेक करना चाहते हो चेक कर लीजिए, वीडियो बेमतलब की लंबी नहीं खींचेंगे, यहाँ से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। और मैं आप रखना चाहते हो तो रख के चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई, अगर इसको दूसरी तरह से सोल्व करें कि बिल्कुल जैसे हम 9th 10th में करते हैं, तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। साइन 33 क्या बोल रहा है भैया, x बराबर ए सेक थीटा, x बराबर ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, y बराबर ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो स्क्वायर कर दीजिए भाई दोनों तरफ, तो आंसर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे आएगा वो आपको मैं दिखा देता हूं, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है और इस पर क्वेश्चन किस तरह से सीजीएल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। करना कुछ नहीं है, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और घटा दीजिए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, घटाने के बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसी तरह से वाई स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब घटा दीजिए भैया, घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो आपस में कट गए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ से बी स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, सॉरी माइनस के लेंगे, माइनस के बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इनकी वैल्यू एक आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। यानी कि इसके ऊपर क्वेश्चन और किस तरह से आ सकता है कि इस तरह से वैल्यू दे रखी है, सेक के साथ कोफिशिएंट ए है, टेन के साथ कोफिशिएंट बी है, और फिर यही कोफिशिएंट चेंज हो जाते हैं, ये टेन के साथ ए आ जाता है और सेक के साथ बी आ जाता है। तो ये रिलेशन इनमें सामने आता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट भी आप इसका आंसर इस तरह से बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई। अच्छा, मैं यहाँ हर क्वेश्चन के लिए तरीके वो बता रहा हूँ, या वो वैल्यू पुट करके हो या फिर डिटेल में कर रहे हैं उस तरह से, जिससे कि हम क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर सकें। तो ये मत माइंड करना कि मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर करके ही आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ, और सॉल्यूशन में जिस तरह से जो क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा मैं उस तरह से यहाँ पर करा रहा हूँ। 33 के बाद आते हैं 34 पर। साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यूब थीटा बटे 2 कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी क्यूब है यहाँ पे, क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और इसकी वैल्यू आप बतानी है क्या रखेंगे। तो कुछ नहीं करना बच्चे, थीटा की वैल्यू आप 0 रख दीजिए। जब आप थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि आंसर क्या आ जाना है आपका, 0 आ जाएगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन में थीटा की वैल्यू 0 रखने पर 0 आता है, तो tan 0 की वैल्यू क्या आती है आपकी, 0, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। दूसरे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा में क्या आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू -1 होती है, साइन थीटा की तो 0 आ जाएगी। तीसरा ऑप्शन है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अच्छा यहाँ भी 0 आ जाएगी, तो वैल्यू 0 नहीं रख सकते हम, तो क्या रख दें भैया, तो इसे 16 ही कर लो। वैसे तो 30 रख के आ जाएगी, दोबारा में 0 से नहीं आ रही है तो 30 से आ जाएगी, लेकिन चलो सोल्व कर लेते हैं। ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, तो आप कहोगे कि ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर कॉमन आ गया, बटे नीचे से कोस थीटा ले लो भैया कॉमन, तो क्या कॉमन आ जाए, अंदर क्या बच जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। अब ये भी कोस थीटा के लिए ध्यान रखना, कोस 2 थीटा के लिए फॉर्मूला, कोस 2 थीटा के लिए फॉर्मूला होते हैं हमारे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये सब कोस 2 थीटा के फॉर्मूला होते हैं। तो ये भी कोस 2 थीटा बन जाएगा यहाँ पर, कोस 2 थीटा, और ये भी क्या बन जाएगा आपका, कोस 2 थीटा बन जाएगा। इससे ये कट ही जाना है, और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या आ जाएगा आपका, tan थीटा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, 45 से नहीं आया, 30 से आंसर सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि tan a बटे 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर, स्क्वायर है यहाँ पर, प्लस कोट a बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर a का होल स्क्वायर। a बराबर 45 डिग्री रख लो भाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan 45 1, 1 प्लस tan 45 1 और इसका होल स्क्वायर, प्लस 1 1 प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, यानी कि 2 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 2/4, यानी कि 1/2। तो 45 वैल्यू रखकर ऑप्शंस में देखिए किस में 45 रखने के बाद 1/2 आ जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका 2 साइन 1 कोस है, तो 2 साइन a की वैल्यू 1/√2, कोस
45 की वैल्यू 1/√2, इससे कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा एक, ये आंसर नहीं हो सकता। बी है साइन ए माइनस कोस ए, यानी कि 1/√2 माइनस 1/√2, क्या आ जाएगा 0, ये नहीं हो सकता। सी है साइन ए इंटू कोस ए, 1/√2 गुणा 1/√2, तो क्या आ जाएगा 1/2, यही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी। डी देख लो, साइन ए प्लस कोस ए, यानी कि 1/√2 प्लस 1/√2 और इसका होल स्क्वायर, यानी कि √2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 आ जाएगा आंसर, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इसके लिए ठीक हो जाएगा। डिटेल से करने जाओगे, डिटेल से हो जाएगा लेकिन थोड़ा लेंथी पड़ेगा। कैसे करेंगे डिटेल से दोस्त, कि यहाँ पर सब कुछ किस में दे रखा है, टेन और कोट में। आंसर जो भी आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, साइन और कोस में, तो इनको साइन और कोस में तोड़ लेंगे, कर लेंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं लगाना है यार वीडियो के अंदर। 35 के बाद आ जाइए 36, साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, अभी बताई थी आइडेंटिटी, और बटे साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं हम 1/साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, या ये आ जाएगा आपका कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो आंसर आ जाएगा आपका कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 36 के लिए सही हो जाएगा। 37 पे आ जाइए, सरल कीजिए, एक बटा साइन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ऊपर भी भैया सेक थीटा प्लस टेन थीटा से प्लस टेन थीटा इससे गुणा कर देते हैं, और नीचे भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा से गुणा कर देते हैं, तो ये सारे मिलकर तो एक बना देगी, तो ऊपर क्या बच जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका आंसर आ जाएगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई, 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन पे। आज की वीडियो थोड़ी जैसे ना लंबी हो गई है यार। सरल कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बटे कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद दे रखी है आपकी प्लस कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन कोस थीटा, ये आपको दे रखा है, सही है क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा दोस्त यहाँ पर, और ये भी प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, 1/कोस थीटा यहाँ पर कॉमन ले लिया, अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक के बच जाएगा, और 1/कोस थीटा किसके होता है आपका, सेक थीटा के, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कोस ए माइनस कोस बी प्लस कोस ए प्लस कोस बी बटा साइन ए माइनस साइन बी, इसकी वैल्यू आप बतानी है। तो एलसीएम जब आप लोगे तो क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस कोस बी, और यहां पर साइन ए माइनस साइन बी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इससे ये कट जाएगा साइन ए माइनस साइन बी की साइन ए प्लस साइन बी में होगी गुणा, तो आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, प्लस इसी तरह से यहां पर आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी। अब ये कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए ये दोनों प्लस के हैं, ये एक बना देंगे मिलके, और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे और साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, सॉरी यार यहाँ पर बी है,
ये भी क्या बना देंगे 1, तो ऊपर क्या आ जाएगी 0, और 0 समथिंग कुछ भी हो तो आंसर क्या आ जाता है आपका 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 39 के लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 40, और आज की क्लास में सिर्फ 40 ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, और क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोस बी प्लस सी बाई 2, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगी। हमें पता है कि कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों कोण ए प्लस बी प्लस सी मान लेते हैं, उसके 3 कोण है और इनका सम कितना हो जाएगा 180। तो यहां से b प्लस सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 180 माइनस ए। तो अगर मैं दोनों तरफ 2 से भाग कर दूं इस तरह से, तो b प्लस सी बाई 2 क्या आ जाएगा आपका, तो आप कहोगे कि यहाँ इसको काटेंगे तो 90 माइनस ए बाई 2 आ जाएगा, यानी कि b प्लस सी बाई 2 को 90 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं। ये तो ये हो जाएगा आपका कोस 90 माइनस ए बाई 2 लिख देंगे इसकी जगह, और कोस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा के, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर ए बाई 2। पहले क्वाड्रेंट में आएगा तो प्लस ही रहेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका साइन ए बाई 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ये किस तरह से हुआ ये सब कल समझाऊंगा जब आपको क्वाड्रेंट वगैरह समझाऊंगा कि किस तरह से एंगल की किसी भी एंगल के लिए वैल्यू चेंज होती रहती है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।